बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.3 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। इस एक्सरसाइज का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखते हैं ज़रा किस फॉर्म में हमारे पास। इफ़ x - 7 एंड x - 4 आर द फैक्टर्स, इस लफ्ज़ पे ध्यान दें, ऑफ इस वैल्यू का px³ + qx² - 5x + 84, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ जो आया फैक्टर्स, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर FACTOR है। यहाँ फैक्टर जो होता है ऐसे नंबर को कहते हैं जो अगर किसी चीज़ के साथ डिवाइड हो जाए तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। रिमाइंडर उसका क्या आना चाहिए? 0 के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 4 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। अब 2 2s are 4 आता है, नीचे क्या बचा? 0। तो ये क्या है? फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि ये मुकम्मल डिवाइड कर रहा है और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास? 0। यही एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। 4 था और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 1s are 3, देखें नीचे क्या बचा? 1 बचा। तो ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। रिमाइंडर में ये जो नीचे बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमारे पास क्या है? 1। अब इस वाले एग्जांपल में आप देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था और नीचे हमारे पास क्या बचा? 0। तो इसका मतलब है ये फैक्टर है और फैक्टर किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यही बात हमने ध्यान में रखनी है। हमसे कहा गया है कि x - 7 और x - 4 क्या है? फैक्टर्स है। मतलब क्या हुआ कि वो 0 के इक्वल है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, वही प्रोसीजर इस्तेमाल होगा जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो हमारे पास कोई नई चीज़ इसमें नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू का नाम देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? इसको हम नाम देंगे p का और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? x = px का क्यूब प्लस qx का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 84। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। अब जो हमारे पास पहला डिवाइडेड है ये क्या है? इसको हम 0 के इक्वल लेते हैं। पुट x - 7 = 0 के इक्वल लिया। जो 7 है यहाँ पर माइनस है, = की उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? +7। अब यही जो वैल्यू है हम x की हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो वैल्यू है हमने कहा इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, जहां जहां x आएगा उसकी जगह हम x की वैल्यू लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं p। x की जगह क्या आएगा हमारे पास? 7। आगे चलते हैं p x की जगह 7, ऊपर क्या है? क्यूब प्लस q x की जगह क्या आएगा हमारे पास? 7, ऊपर क्या है? पावर स्क्वायर माइनस 5 x की जगह क्या आएगा? 7 प्लस 84। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में। अब जो क्यूब और स्क्वायर है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे p7 = p लिखेंगे। 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 7 × 7 × 7। अब देखिए क्या बनता है? 7 7s are 49, 49 7s are 343 ही बनता है, 343। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 343 प्लस आगे चलते हैं, ये क्या है? Q। 7 को स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 × 7 = 7 7s are 49। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 49। 7 5s are कितना होता है? 35। तो यहाँ पर माइनस लगा के क्या लिखेंगे? 35 प्लस 84। हमारे पास इस फॉर्म में बना। एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि ये गलत हो, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 × 7 49, 49 × 7 343, बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे P7 = 343 p
p बाद में लिखेंगे प्लस 49 और q, 49 और q में आप फ़र्क करें, इसको ऐड ना, आपस में कंफ्यूज ना करें इन दोनों को। अब 84 में से 35 जब माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 49 ही बचेगा। एक दफ़ा कैलकुलेटर में आप करके देख ले, हमारे पास यही बचता है 84 माइनस 35, 49 ही बचता है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर है, फैक्टर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 0। यहां पर मैं लिखूंगा बट p बराबर है 0। इसको क्यों 0 के लिए, क्योंकि यही फाइनल में आंसर इसके बराबर आएगा, इसी के आगे ही रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो इसलिए हमने P7 की जगह क्या लिखेंगे, अब हम 0 लिखेंगे। थोड़ा सा तरतीब से लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, बाद में ये लिख लेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 343p प्लस 49q प्लस 49 और इज इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आया। अब ये जो 49 है, इसको अगर हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों में से एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, हमारे पास 49 ही हमारे पास कॉमन आ रहा है। जब 49 कॉमन आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 49 343 की शक्ल में भी मौजूद है। कैसे मौजूद है, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास क्या आएगा, 343। तो हम 49 कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बचा, 7p प्लस 49 बाहर आया, क्या बचा, सिर्फ q प्लस इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब 49 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई। ये ऊपर मैं करता हूँ ये वाला सेक्शन। अब देखिए 49 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू की जब इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पहले से मौजूद था, तो 49 जब इस तरफ आया क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ पर 49 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू कि इस तरफ आया तो क्या हो गया, डिवाइड। अब एक बात याद रखिए, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसका आंसर 0 ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आया, 7p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, 7p प्लस q इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, -1। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब आगे का स्टेप करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास डिवाइडेड क्या था, x माइनस 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, और x अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर ये क्या है, -4 इज इक्वल टू किस तरफ आया, क्या हुआ, +4 हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 सेम हमारे पास यही रहा है। इसमें अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू, इस दफ़ा x की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो इक्वेशन 1 में लिखता हूँ px इज इक्वल टू px का क्यूब प्लस qx का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 84 हमारे पास इस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 रहा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। इस दफ़ा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे p, x की जगह 4 आया, आगे p, x की जगह क्या लिखेंगे, 4, पावर क्या है, क्यूब, प्लस q, x की जगह क्या आएगा, 4, पावर क्या है, स्क्वायर, माइनस
5x की जगह क्या आएगा 4 प्लस 84 हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो पावर है देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 4 इज इक्वल टू p लिखेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 64 प्लस क्यू, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 16 आएगा, माइनस 5 4 जार कितना होता है 20 प्लस 84 हमारे पास इस फॉर्म में आया। थोड़े से इसको तरतीब से लिखते हैं, P ये रहा 4 इज इक्वल टू 64P प्लस 16Q। अब उस 84 में से 20 माइनस हुआ, कितना बचता है हमारे पास 64 ही बचता है, यहां पर 64। अब वही बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमने यहां पर कहा था x माइनस 4 क्या है फैक्टर्स है। फैक्टर क्या होता है, जो किसी भी नंबर को टोटली डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर जो आंसर नीचे आता है वो क्या हो 0 के इक्वल हो। तो यहां पर ये देखिए P4 इज इक्वल टू 0, इसको क्यों 0 के लिए, क्योंकि फाइनल में आंसर हमारे पास इसी के इक्वल आएगा। तो हमने कहा फैक्टर्स क्या होता है, ये हमारे पास फैक्टर है और फैक्टर किसके इक्वल होता है 0। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे 0, मगर थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं। पहले ये वाला पोर्शन लिखते हैं फिर ये वाला। यहाँ पर मैं लिखूंगा 64P प्लस 16Q प्लस 64 इज इक्वल टू 0। हमें इस दफ़ा क्या करना है, इस वाले पोर्शन में हमने कॉमन चूज़ करना है। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 16 कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम 16 कॉमन लेंगे। सबसे पहले आप ऊपर लिख ले टेकिंग कॉमन, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। टेकिंग कॉमन के बाद इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है 16 हमारे पास कॉमन आ रहा है। 16 कॉमन लिया, 16 कितने जार 64 आता है 16 4 जार 64। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। 16 4 जार 64 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4P प्लस 16 था, 16 बाहर निकाला, पीछे क्या बचा Q। आगे चलते हैं, 16 फिर से 4 जार 64 इज इक्वल टू 0, इस तरह आया। अब देखें 16 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू की इस तरफ जब आएगा 0 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। लिखेंगे 4P प्लस Q, सॉरी ये 64 है, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 16। मैंने आपको बताया था कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो आंसर क्या आएगा 0 ही आता है। तो ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखते हैं। ये 4 है, सॉरी ये 4 है, मैं गलत हो गया। 16 4 जार 64, तो यहाँ पर 4 ही आया इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 4P प्लस Q। अब ये जो 4 है यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसको मैं क्या नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको माइनस करना है किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। पहले हम ऐड करते थे, इस दफ़ा हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 2 है उसको हमने माइनस करना है, ये इक्वेशन 2 है, इसको माइनस करना है किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 7P प्लस Q इज इक्वल टू -1। ये क्या हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, हमने अभी फाइंड आउट किया क्या है 4P प्लस Q इज इक्वल टू -4। हमने ऊपर क्या लिखा है माइनस करना है, तो इसके साइन हम चेंज कर देंगे। ये प्लस था माइनस हो गई, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास नीचे क्या बचा, 7 में से 4 माइनस हुआ तो कितने बचते हैं 3P। ये पॉजिटिव Q है, ये नेगेटिव Q है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचता है 3 बचता है। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आया। अब देखें
ये जो 3 है p के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू कि इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, p इज इक्वल टू 3/3, डिवाइड हो रहा है फिर से, 3 1 जार 3 1 जार, तो p किसके इक्वल आया, p इज इक्वल टू 1 के इक्वल आया। ये हमारे पास क्या हुआ, p का आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का पहला आंसर अब हमारे पास आया। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ q बचा। अब हमने फाइंड आउट करना है q, तो क्या करेंगे, ये जो वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। अब p की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में लिखेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 4p प्लस q इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 3 ये रहा। अब हमने p की वैल्यू पुट करनी है, जहां p आएगा वहां पर p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो देखते हैं हमारे पास अब क्या आता है, 4 p की जगह क्या लिखाएंगे, 1 प्लस q इज इक्वल टू -4। 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 ही आता है, प्लस q इज इक्वल टू -4। अब 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसके साथ क्या है, प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 पहले से मौजूद है और -4 ये हो गया, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -8। तो हमने q की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी और p की वैल्यू हमारे पास ये रही, q की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हुआ।